वेलकम टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप ये पहचान पाएं कि कौन सी फेक वेबसाइट और गेम ऐप्स हैं जो आपको दिखाती तो ऐसे हैं कि वो सब लीगल है इंडिया में। उस पर जो भी पैसा आप बेट कर रहे हो या प्रेडिक्शंस में लगा रहे हो उसका आपको मल्टीपल एक्स में प्रॉफिट होने वाला है, पर एंड ऑफ द डे ना तो आपको कोई प्रॉफिट होता है और ना ही आपको किसी भी प्रकार की कोई कमाई होती है। होता है तो सिर्फ आपके खिलाफ कहीं ना कहीं देश में साइबर कंप्लेन या एफआईआर दर्ज। तो कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं और कैसे, यदि आपने इन ऐप्स पे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी अपना पैसा लॉस कर दिया है तो कैसे उसको रिकवर करना है, और यदि इन ऐप्स पे पैसा लगाने के बाद जो पैसा आपने विड्रॉ किया है उसकी वजह से साइबर कंप्लेन हो गई है, आपका खाता बंद हो गया है, तो खुलवाने के लिए आपको क्या क्या एविडेंस हैं जो साइबर सेल को देने होंगे ताकि आपके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत ना तो लीगल कार्रवाई हो और ना ही आपके ऊपर कोई भी कानूनी बाधा आए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यदि कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। यदि मैं बात करूं बैटिंग ऐप्स की, तो इंडिया में स्कैम जो ऐप्स हैं उनमें सबसे टॉप पर है महादेव बुक ऐप, जिसके अंदर आपको कई तरीके की बुक करने के लिए मिल जाती है, चाहे वो क्रिकेट पे हो, फुटबॉल पे हो, टेनिस पे हो। बहुत सारे तरीके के मल्टीपल गेम्स देते हैं जहां आपको प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उनके ऊपर बैट करना होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो भी पैसा आप लगा रहे हैं आपके चांसेस 1% भी नहीं होते कि आप जीत पाओ, क्योंकि इसमें हारने की जो एल्गोरिथम है वो सिस्टम ने पहले ही सेटअप की हुई है। दूसरा गेम है जहां पर आपको फेयर बिल पर ये दिखाया जाता है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उस पैसे से ऐप का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके साथ ही जो भी प्लेयर्स हैं उनके साथ ही आपका गेम चल रहा है। जबकि असलियत में होता ये है कि कंप्यूटर आपके साथ गेम खेल रहा है, और जब एक कंप्यूटर की और एक ह्यूमन की आपस में जो माइंड की एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंपैटिबिलिटी की लड़ाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन ही जीतने वाली है। उसमें भी शुरू शुरू में आपको कुछ पैसे मिलते हैं और बाद में आप पैसे हारना शुरू कर देते हो, और जब आप पैसे हारते हो तो आपके माइंड में ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि कैसे भी मुझे पैसे की रिकवरी करनी है। ये रिकवरी वाला जो एक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है, इसी से ओरिजिनेट हुआ था एक गेम जिसका नाम है एविएटर। एविएटर पे क्या होता है कि एक रॉकेट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लाई करेगा, जितना ज़्यादा वो फ्लाई करेगा उतने ही मल्टीपल एक्स में आपका पैसा डबल होता चला जाएगा। इस ऐप में शुरू शुरू में जब लोग 1000 5000 रुपये लगाते हैं तो वो मल्टीपल एक्स में जाता है, पर जैसे ही 50,000 1 लाख या उससे ऊपर की रकम होती है लोग पैसा हारना शुरू कर देते हैं और बार बार पैसे की रिकवरी के चक्कर में वे अपने लाखों करोड़ रुपए गवा बैठते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो दानी डाटा ऐप है जो कि एक पैनल बेस्ड गेम है। इसमें आपको प्रॉमिस किए जाते हैं कि आपको कुछ टास्क पूरे करने हैं और उन टास्क में बहुत इजी चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब 5 या 6 टास्क तो ऐसे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको डन कर ले आराम से, परंतु उसके बाद जहाँ रकम बढ़ती है तो टास्क की जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो लेवल ऑफ कंप्लीशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता चला जाता है, और जैसे ही आप उन टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं और आप अपनी सारी राशि गवा बैठते हैं। नेक्स्ट यदि मैं गेम की बात करूं जिसपे ऑलमोस्ट 347 करोड़ रुपए 2024 के डेटाबेस में हमें एनसीआरबी ने बताया, यानी नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो जो है उसने पूरा डेटा इकट्ठा किया था कि जो कलर प्रेडिक्शन गेम है जहां आपको कलर को प्रेडिक्ट करने होते हैं, प्रेडिक्शंस बतानी होती हैं कि रेड कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा, ब्लू आएगा या पिंक आएगा, उसमें सबसे ज्यादा पैसा एक आम आदमी गवाता है। वो व्यक्ति जो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए से इस गेम को खेलना शुरू करता है और धीरे ही धीरे वह अपनी महीनों की कमाई, सालों की सेविंग इस कलर प्रेडिक्शन गेम में गवा बैठता है। और गवाने का सबसे पीछे एक कारण जो है कि मैं जीत जाऊंगा, ये होप गेम के द्वारा दिखाई जानी, और ये होप आती है टेलीग्राम के फेक जो चैनल्स चल रहे हैं या ग्रुप चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाते हैं कि मुझे 10 लाख मिले हैं, 20 लाख मिले हैं, 50 लाख मिले हैं, यानी वो फेक रिव्यूज आपको दिखाते हैं, फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन का जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखाते हैं कि मैंने इस गेम से इतना पैसा जीता है। और आजकल तो ड्रीम 11 हो, बिंजो ऐप हो या इसी तरीके के अन्य ऐप हैं जो आपको दिखाते हैं कि गेम स्किल बेस है, जबकि वो स्किल ना होकर प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन का मतलब है कि हो सकता है ये चीज़ हो जाए
और हो सकता है ये चीज़ ना भी हो। स्किल बेस्ड गेम होता है, लाइक आपने जहाँ अपना माइंड इस्तेमाल करना है, अपने स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है, तो उसमें जीतने के चांसेस होते हैं। जैसे लाइक चेस का गेम है, शतरंज यदि दो व्यक्ति खेल रहे हैं तो डेफिनेटली एक जीतेगा ही जीतेगा। परंतु जब आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हो तो वहाँ आपका मुकाबला मशीन के साथ है, और यही बात बहुत से कॉमन लोग नहीं समझ पाते हैं। कई बार हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जिन्होंने अपने हजारों लाखों रुपए गंवा दिए। कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक होते हैं जो ये भरोसा करते हैं कि गेम उनको कुछ ना कुछ देंगे, पर देते तो कुछ नहीं है, बल्कि एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अपना पैसा इन गेम्स में डिपॉजिट करते हो तो आपकी वाइट मनी होती है। जब आप विड्रॉ करते हो तो कई बार स्कैमर्स लोगों के साथ स्कैम करके उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि इन गेम्स में क्या होता है, कोई पेमेंट की इंटीग्रेशन या पेमेंट गेटवे नहीं होता, ना ही किसी पेमेंट गेटवे के इंटरफेस से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। डायरेक्टली एक आदमी दूसरे आदमी के होते यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, स्कैन कोड पे स्कैन कर रहा है क्यूआर कोड, या अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जब एक व्यक्ति लाख 10 लाख या 50 लाख पैसे हार जाता है, वह साइबर कंप्लेन करता है, और वह सारे प्लेयर्स जो इस ऐप पर गेम खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी कलर प्रेडिक्शन गेम हो, टास्क बेस हो, प्रवो गेम्स हो, या ड्रीम 11 के जितने भी गेम्स हैं वो हो, या महादेव बैटिंग के ऐप के जितने गेम है वो हो, वो सारे ही प्लेयर्स के अकाउंट एक एक करके फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब फ्रीज इसलिए होते हैं ताकि साइबर सेल अपने विक्टिम का जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो रिकवर कर सके। यदि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो सबसे पहले बैंक को विजिट करिए, जानकारी निकालिए, साथ ही साथ सारे के सारे एविडेंस भी गैदर करिए, क्योंकि यदि आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तो आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि आपका कोई लिंक स्कैमर के साथ नहीं है। क्योंकि आपका जो बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है, खासकर वो लोग जिनका अकाउंट गेम की वजह से फ्रीज होता है, एक एक दिन में 200 300 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिसका अगर टोटल कैलकुलेशन अगर हम करने बैठते हैं तो वो 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। एक आम आदमी जो 50 या 40 हजार रुपए कमा रहा है या उससे भी कम कमा रहा है, एक दिन में यदि उसके इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर शक होता है, और ये शक का ओरिजिन स्टार्ट होता है आपकी ट्रांजेक्शन से। क्योंकि जब भी साइबर सेल कोई भी खाता फ्रीज करती है और उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट उन्हें मिलता है, वह तुरंत बैंक से आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, आपसे आपकी केवाईसी मंगवाते हैं, और साथ ही साथ आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रखे हैं वो आपके इनकम के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, ये सारी जानकारी वो वेरीफाई करते हैं। उसी के बाद आपको नोटिस भेजते हैं। और कई बार लोगों को जब गेम खेलने की वजह से नोटिस आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या पुलिस उनको जेल भेज सकती है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखिए कि एक अच्छे एडवोकेट को आप हायर करिए, या अपने सारे सबूत जो भी आपने गेम खेला है उस पर आपका प्रोफाइल है, जितने भी आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया है उसका पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड करिए। साथ ही साथ अपने लोकल पुलिस स्टेशन से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी लीजिए कि आप किसी क्राइम में ना तो इन्वॉल्व हैं और ना ही ऐसा कोई स्कैम आप करते हैं, बल्कि इस गेम की वजह से आप उसमें फंस गए हैं। ये सब चीज़ें यदि आप करेंगे, सही से करेंगे, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। परंतु हाँ, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है वो तो आपको विक्टिम को वापस देना पड़ेगा। और गेमिंग की वजह से जितना भी अमाउंट विड्रॉ होता है, चाहे वो आपने स्पोर्ट्स बेट से किया हो, बैट वाइप से किया हो, या आपने किसी भी लाइक डेफ्ट बेट से किया हो, मेला बेट से किया हो, फोरा बेट से किया हो, या बैटरी से किया हो, या परी मैच, बहुत सारे ऐसे बेटिंग ऐप्स हैं जहाँ 300 रुपए से स्टार्ट होती है बेट और 50,000 तक जाती है। अब इन ऐप पर क्या है कि कई बार लोग दिखाना चाहते हैं कि ये मैं जेन्युइन काम कर रहा था या ये शॉप की ट्रांजेक्शन आई है। जब आपका बैंक स्टेटमेंट जाता है तो हर बार दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपकी शॉप महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र के निवासी हैं, तो आदमी आपकी दुकान पर आकर सामान लेगा, दिल्ली का आदमी, झारखंड का आदमी, या वेस्ट बंगाल का आदमी, या तेलंगाना का, या तमिलनाडु का, इतनी दूर का आदमी आपके पास सामान लेने में महाराष्ट्र थोड़े ही आएगा। तो इतना कॉमन सेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में भी होता है। तो अगर आप फेक एविडेंस लगाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई साइबर सेल न केवल 318 BNS चीटिंग के तहत करेगा, बल्कि आपके खिलाफ धोखाधड़ी का भी एक मुकदमा लग जाएगा। इसलिए कभी भी किसी की बातों में आके फेक एविडेंसेस बिल्कुल भी मत बनाइए। जो ट्रूथ है बिहाइंड योर ऑल ट्रांजेक्शन वो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे, यदि आप कोई गेम खेलते हो, ट्रेडिंग करते हो और इन बैटिंग एप्स पे आपने पैसे को डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है,
उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, साइबर सेल आपको नोटिस भेजे, तो अनफ्रीज कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। यदि अमाउंट बहुत ज़्यादा है और साइबर सेल ने आपको नोटिस दे दिया और आपको डर है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उस कंडीशन में एडवोकेट के माध्यम से उसी संबंधित साइबर सेल में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यदि आपके पास एंटिसिपेटरी बेल होगी तो जब तक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चार्जशीट सबमिट नहीं हो जाती तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि आप अमाउंट के साथ सेटलमेंट करके अपना नाम जो है केस से बाहर निकलवा सकें। पर बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जब भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है वो उसको छोड़ देते हैं। अब साइबर सेल आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा है कि आप अपने एविडेंस दीजिए। स्कैम में अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो वो सारे के सारे सबूत प्रोड्यूस करिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको इसमें परेशानी बिल्कुल हो सकती है। कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ हो, एविडेंस गैदर करिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कंसल्ट करिए, साथ ही साथ एक एडवोकेट के साथ एडवाइस जरूर लीजिए, ताकि आपको एक राइट लीगल डायरेक्शंस मिल सके कि आपको एंड ऑफ द डे करना क्या है। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं।